होली रंगों का त्योहार है या फिर खून का त्योहार। हर रोज इतने पशु काटे जाते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा हमारे त्योहार पे काटे जाते हैं। जैसे कि होली हो, दीपावली हो या फिर दुर्गा पूजा हो। हर वर्ष, हर रोज, हर प्रत्येक दिन यही होता है, जीवों की हत्या। आपने कभी सोचा है हमारा त्योहार उनकी मृत्यु का दिन बन जाता है? हम अपने स्वार्थ के लिए किसी जीव को जैसे वो काट कर खा जाते हैं। इतनी फूहड़ हरकतें हो सकती हैं, सारे हम अपने त्योहार के दिन करते हैं। होली है तो गंदे गंदे गाने गा गा कर खुद तो उस पे नाचते ही और अपने बच्चों को भी उसमें नचाते हैं। इतनी घटिया हरकतें हो सकती है महिलाओं के साथ भी, और महिलाएं भी करती हैं समझिए। दिवाली हो तो अपने ही वातावरण को गंदा प्रदूषित कर दिया जाता है। दुर्गा पूजा हो तो 9 दिन देवियों की पूजा की जाती है और फिर महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है। आपने कभी सोचा है आप जो भी करते हो सिर्फ दूसरे को दिखाने के लिए? एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को बस दिखावा ही कर रहा है, बाहर बाहर से। भीतर व्यक्ति खोखला हो चुका है, भीतर कुछ भी नहीं, भीतर अज्ञान भर गया है व्यक्ति के, और सारी चीज़ें सिर्फ दिखावे के लिए हो गई हैं। आपके भीतर अज्ञान है, आपके भीतर अंधेरा है, आपको रोशनी से डर लगता है। आप इतने गहरी नींद में हो कि आपको अपना ही अज्ञान नहीं दिखता, आपका अपना ही अंधेरा आपको नहीं दिख रहा है। आप कभी विचार नहीं करते हो जिस जीव को आप अपने स्वाद के लिए मारते हो, आपने कभी सोचा है अगर उस जीव की जगह आप हो और आपको कोई अपने स्वाद के लिए काट कर खाए, आपको कैसा लगेगा? उनके भी परिवार होते हैं, वो भी अपने परिवार से बिछड़ना नहीं चाहते, मगर हम मनुष्यों ने क्या किया है, अपने स्वाद के लिए, सिर्फ स्वाद के लिए, स्वाद ने आपको गुलाम बना रखा है और आप उसके गुलाम बन चुके हैं और स्वाद आपका मालिक बन गया है। मनुष्य ऐसे तो कहते हैं कि हम किसी के गुलाम बनने को तैयार नहीं हैं। देश कब का आज़ाद हो चुका है, मगर हम अभी भी भीतर से गुलाम हैं। भीतर की गुलामी तब तक नहीं मिटेगी जब तक व्यक्ति के अंदर आत्मज्ञान नहीं होगा। बाहर की आज़ादी से भीतर की आज़ादी नहीं मिल जाने वाली है। महिलाओं को भी बाहर की आज़ादी मिली है तो वो उसका गलत यूज़ कर रही है। कुछ महिलाएं हैं जो सही यूज़ कर रही हैं, मगर कुछ हैं जो गलत ही कर रही है। आपको अपने जीवन में ज्ञान की ज़रूरत है, प्रकाश की ज़रूरत है। आप गीता पढ़िए, आप चित्तू कृष्णमूर्ति को सुनिए, आप ओशो को सुनिए, आप आचार्य प्रशांत को सुनिए। आप अपने जीवन में इतनी उच्चतम से उच्चतम संभावना हो सकती है, आप उस पर चलिए। आपके जीवन में भी सिर्फ अज्ञान की वजह से ही आप अपने जीवन को और नरक में ढकेले जा रहे हैं। अज्ञान ही है जो व्यक्ति को धीरे धीरे गर्त में लेके